उत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर कोल्ड वेव का कहर इस समय देखने को मिल रहा है और चूरू समेत उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कई शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आगे बढ़ूं और मौसम पूर्वानुमान की बात करूं इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने न्यूज पर बात करने के लिए, न्यूज से जुड़ी खबरों यानी खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है न्यूज मीडिया मंच। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं डालूंगा। उम्मीद करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना कमेंट भी उस वीडियो पर, जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उस चैनल पर, उस पर अपने कमेंट भी दें। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत की तरफ एक WD, काफी प्रभावशाली WD आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर आपको 6 जनवरी से पूरे उत्तरी पर्वतीय इलाकों में दिखाई देगा। यहां आप देख सकते हैं कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से जो मॉइस्चर उठता है और जिसकी वजह से संपूर्ण सर्दी के ऋतु में बारिश होती है उत्तर भारत के पर्वतीय और कई बार मैदानी इलाकों में, और कई बार ये बारिश खिंचकर जाती है आगे मध्य प्रदेश और यहां तक कि गुजरात के ऊपर तक और बिहार तक। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मैदानी इलाकों में बिल्कुल भी WD का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। पर्वतीय इलाकों पर भी बहुत कम पश्चिमी विक्षोभ आए हैं और कम बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब जो ये सिस्टम उठ के आ रहा है वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के बाद वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचेगा और यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड पर 6 जनवरी से ही बादल बढ़ जाएंगे। लेकिन अनुमान यह है कि 7 और 8 जनवरी को इन पर्वतीय इलाकों में इस WD के प्रभाव से व्यापक वर्षा और बर्फबारी होगी। अभी फिलहाल हम उसकी बात करेंगे अगली स्लाइड में कि किन राज्यों में और किन जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इधर सेंट्रल इंडिया में जो मॉइस्चर आज पहुंच रहा था और इसके चलते जो साउथ ईस्टर्न MP यानी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, कटनी और आसपास के इलाकों में बारिश कुछ इलाकों में दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर बारिश हुई है। विदर्भ और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ रीजन हैं, इन भागों में बारिश हुई है। नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में वर्षा रिकॉर्ड की है, लेकिन पैची रेन रही है। तो ये बारिश, अब अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों तक भी मॉइस्चर पहुंचेगा, लेकिन 24 घंटों के दौरान बारिश होगी कि नहीं 6 जनवरी को, ये भी हम जानेंगे अगली स्लाइड में। और साथ ही साथ इधर साउथ कोस्टल जो AP है या फिर तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं, इन भागों पर भी बादल पहुंचे हैं। तो इन बादलों से यहाँ पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा मौसम में, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं कोहरे की संभावना पर, यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर सबसे ज्यादा घना कोहरा रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोहरे की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा चांसेस जहां पर कोहरा था वहीं पर रहेगा, यानी कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स और ईस्ट इंडिया, साथ ही साथ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाके यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके और बिहार झारखंड पर यहाँ पर ये मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि बिहार और झारखंड के ऊपर भी कोहरा अगले 24 घंटों के दौरान, खासतौर पर 6 जनवरी की सुबह के दौरान काफी छाया रहेगा। और ये पूर्वी हवाएं जो यहाँ से आ रही हैं, इन हवाओं में मॉइस्चर भी है, नमी भी है, ठंडक भी है, तो इस वजह से टेम्परेचर भी बिलो नॉर्मल यहाँ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में रहेंगे और यहाँ पर कोहरा भी छाएगा और साथ ही साथ कोल्ड डे कंडीशन भी कई जगहों पर रहने की संभावना है। और अब जानते हैं कहां पर बारिश के संकेत हैं। बारिश की संभावना की शुरुआत हम देखेंगे उत्तर के क्षेत्रों से, जहां पर WD का इंपैक्ट आपको 6 जनवरी से ही दिखाई देने लगेगा। और 6 जनवरी को अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर बादल तो वैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी छाएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में रहेंगी। और साथ ही साथ श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम पर भी कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर 7 जनवरी से बढ़ने वाली है। 6 जनवरी को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप स्नोफॉल देखने के लिए पर्वतीय इलाकों पर यानी भारत के जो पॉपुलर हिल स्टेशन हैं उन भागों पर पहुंचे हुए हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन अगर 7 और 8 जनवरी को रुकेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कई हिल स्टेशन ऐसे हैं जो इस अच्छी स्नोफॉल का कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट को।
जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल और उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहाँ पर बादल पहुंच सकते हैं कल ही, और काफी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की और बर्फबारी की उम्मीदें कल बहुत रेयर हैं। लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर हिमाचल प्रदेश में भी, यानी धर्मशाला और चंबा ऊना समेत जो ऊपरी इलाके, ऊना में नहीं, धर्मशाला और बिलासपुर और आसपास के इलाके जो ऊपरी हिस्से हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा और स्नोफॉल शुरू हो सकती है। 7 जनवरी से इंपैक्ट इस वेदर सिस्टम का ज्यादा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में फिलहाल 6 जनवरी को कुछ भी बदलाव मौसम में नहीं होगा सिवाय बादल आने के, और 7 जनवरी से यहाँ पर भी मौसम बदलेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन शहरों में जहां पर कोल्ड वेव का कहर था और साथ ही साथ ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की आशंका बनी हुई थी और पाला पड़ भी रहा था, जैसे चूरू की बात करें तो चूरू में आज, चूरू और सीकर राजस्थान के 2 शहर ऐसे रहे जहां पर आज न्यूनतम तापमान 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो इन इलाकों से दूर के रहने वाले लोग हैं कि इस समय कितनी भयानक सर्दी का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ा है। और इसी तरह से अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो सीजन में पहली बार सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान आज यहां पर रिकॉर्ड किया गया और रहा 2.4 डिग्री सेल्सियस आया नगर में, और अलग अलग लोकेशंस पर लोधी रोड पर भी 2.6 डिग्री पारा रहा, 3 डिग्री सेल्सियस सफदरजंग में रहा। लेकिन पालम में अगर देखें तो पालम में तकरीबन 6 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो अलग अलग लोकेशंस पर तापमान का जो प्रभाव रहा, मेजरमेंट रहा, वो अलग रहा, लेकिन ओवरऑल देखें तो सर्दी का कहर देखने को मिला है। और अब कोल्ड डे कंडीशन और ग्राउंड फोर्स्ड फॉग, ये सारी चीजें, सारे फीचर्स यहां पर बने हुए हैं, और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है, और इस वजह से राजस्थान के इन भागों में थोड़ी सी मुरव्वत, थोड़ी सी राहत मौसम दे सकता है, और थोड़ी यहाँ पर जो सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। कड़ाके की सर्दी का प्रभाव लगातार बना रहेगा, कोहरा भी सुबह के समय रहेगा जैसा कि आपने देखा, उसके बाद दिन में कोल्ड डे कंडीशन, और अब तो स्थितियां और बदतर हो सकती हैं दिन में, क्योंकि यहां पर बादल पहुंचेंगे। ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी का हिस्सा है, साथ ही उत्तरी राजस्थान का, इन भागों पर पश्चिम से जो बादल WD के साथ आ रहे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। पर्वतीय इलाकों में भले ही वो ज्यादा एक्टिविटी देंगे, मैदानी इलाकों में ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन यहां पर बादलों के बढ़ने से अनुमान यह है कि दिन में धूप कम दिखेगी, जाहिर है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और गर्मी नहीं आएगी जमीन पर, तो जो सर्दी है रात की वो कंटिन्यू करेगी और दिन में भी लोग परेशान रहेंगे। ये स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन से लोग परेशान हैं। कोहरा भी यहां पर देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान भी, यानी कि 6 जनवरी को भी। पूर्वोत्तर भारत में भी कोहरा कई जगहों पर काफी घना हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इन भागों में, उत्तरी इलाकों में ज्यादा कोहरा देखने को मिलता है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अपेक्षाकृत कम कोहरा होता है, तो यहाँ पर कोहरा रहेगा। सेंट्रल इंडिया में अगर देखें तो गुजरात के ऊपर हवाओं का रुख बदला हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट का जो क्रम है वो कल आप देखेंगे कि यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ी सी कोल्ड वेव कंडीशन नहीं रहेगी, राहत रहेगी। हालांकि काफी अच्छी सर्दी इस बार गुजरात में भी पड़ रही है और काफी हद तक टेम्परेचर कई जगहों पर बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो बारिश यहाँ पर ये जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर बैतूल के बीच में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, कुछ एक इलाकों में यहाँ पर कल क्लियर वेदर हो जाएगा 6 जनवरी को, और बारिश की उम्मीद नहीं है। तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल हवाओं का रुख भी बदलेगा, थोड़ी सी राहत यहाँ पर मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर मिलेगी लोगों को सर्दी से, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। 1 डिग्री, 1.5 डिग्री या हो सकता है 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाए कहीं कहीं पर, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा तो धूप का असर भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और वही हाल रहेगा विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर, लेकिन कोंकण, गोवा में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में भी बारिश की उम्मीदें अब अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी, कुछ जगहों पर फॉग और कोल्ड वेव कंडीशन बनी रहेगी। दिन में भी मौसम ठंडा रहेगा, मॉइस्चर एयर में होने की वजह से धूप का असर कम पहुंचेगा। और यहाँ प्लेन्स की नीचे की तरफ चलें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तथा तमिलनाडु के कुछ एक इलाकों को छोड़कर बाकी साउथ इंडिया के रीजन्स में क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा, बारिश की उम्मीदें नहीं है। इंटीरियर पोर्शन में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तटीय शहरों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर मोस्टली एक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगले आने वाले दिनों में भारत के ऊपर चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस होने वाली हैं, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में, और प्रभाव उसका मध्य भारत पर भी पहुंचेगा। देखने वाली बात होगी कि किन किन राज्यों पर अभी कोल्ड वेव का और कोल्ड कंडीशन का कहर बाकी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।